इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा दिया है, जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हो वो सुन लो। थोड़ा बहुत में मैंने बस यही बताया है कि ये सब क्या क्या होता है, भूल गया था मैं। फिर ये हाइपरबोला बताया, उसका कॉन्जुगेट पढ़ा रहा था, उसकी इसेंट्रिसिटी और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी में रिलेशन निकाला है। ठीक है, हाँ, ये सब तुम लोग खुद से पढ़ लेना, दिख जाएगा। ये रिलेशन रट्टा मार के रखना है, सब याद रखना है। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आए हैं, ठीक है। जेई में इसके ऊपर सवाल आया है, जैसे पूछ देता है, एक कॉस थीटा दे देता है और पूछता है दूसरे के इसेंट्रिसिटी क्या आएगी। ये क्लियर है? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सब बताऊंगा अभी मैं। ठीक है, इसमें भी ऑक्सिलरी सर्कल नाम की एक चीज होती है, जैसे उसमें होती थी, सेम होता है, सेम। ये है, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। ट्रांसवर्स एक्सिस को जो डायमीटर मान के जो सर्कल बनाते हैं उसको ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं। इसके ऊपर पॉइंट क्या मानोगे, सबको पता है, ए सेक थीटा कॉमा बी tan थीटा। ठीक है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट, बस इसमें याद रखना। अगर इसमें पॉइंट पुट करने पे, देखो ना, पॉइंट पुट कर दिया है मैंने, इसलिए x1 y1 लिख दिया है। अगर पॉजिटिव आया तो इनसाइड, इसमें उल्टा होता है बस। इसमें इक्वल टू जीरो आया तो ऑन उधर ही, और नेगेटिव आया तो आउटसाइड। एक्चुअली इसको कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि तुम इसका इनसाइड क्या समझते हो गुप्ता, तुमको इसमें इनसाइड क्या समझ में आता है? वो जैसा पैराबोला रहता है वैसा इनसाइड, मतलब अंदर वाला। ऑब्वियसली मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ, अंदर वाला इनसाइड है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली पैराबोला का इनसाइड ये वाला रीजन होता है, ठीक है। लेकिन अपने को तो इनसाइड जैसे समझता है वैसे ही समझो, यही है इनसाइड। तो यहाँ पे अगर पॉइंट पुट करने में पॉजिटिव आ रहा है तो इनसाइड है, नेगेटिव आ रहा है तो बाहर है, और इक्वल टू भी तो है ही ऊपर, ये याद ही रखना है। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्टली आते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए भी ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज तो दोनों के लिए कॉमन रहती है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड, पहले तो तुम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अपने दिमाग से निकाल दो, जो तुमने पढ़ के रखा है वो दिमाग से निकाल दो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि जेई में जो सवाल है वो एक्स वाई इज टू सी स्क्वायर वाला ना हो। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। एक्चुअल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है, जब ए इज इक्वल टू बी होता है तो उसको रेक्टेंगल, जैसे सर्कल में पढ़ते हैं, जैसे इलिप्स में पढ़ते हैं कि ए इज इक्वल टू बी हो जाए तो सर्कल हो जाएगा, वैसे ए इज इक्वल टू बी हो जाए तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। जो भी बनता है उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। इसमें उसकी सेंट्रिसिटी रट्टा मार के रखनी चाहिए। ठीक है, बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर डालोगे तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आएगा, ई इज इक्वल टू रूट 2 आएगा। तो याद रखना, इसेंट्रिसिटी ऑफ rectangular hyperbola is centricity of rectangular hyperbola is √2। ठीक है, ये याद रखना। अब यार देखो, हम लोगों ने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पढ़ा ही है, तुमको याद हो, ओल्ड कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू न्यू कोऑर्डिनेट प्लस शिफ्ट। शिफ्टिंग क्यों करते हैं, कि हम सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर में कन्वर्ट कर पाए। वैसे ही हम लोग है ना रोटेशन ऑफ एक्सिस भी पढ़ते हैं। ठीक है, रोटेशन ऑफ एक्सिस भी इसलिए पढ़ते हैं कि देखो ना, तुम सोचो रोटेशन ऑफ एक्सिस क्यों पढ़ना पड़ेगा, कि मान लो ऐसा वाला पैराबोला है तो इसका ओरिजिन, इसका एक्सिस को रोटेट कर देंगे, एक्सिस को रोटेट भी करना पड़ेगा और ओरिजिन को शिफ्ट भी करना पड़ेगा, दोनों काम कर देंगे। तो ये शायद ये वाला पैराबोला में दिख जाए, अपने को दिख भी जाता है, वो करके भी दिखा दूंगा मैं। किसी सवाल में बोलना, कभी भी तुम बोलना सर ये वाले पैराबोला को अब स्टैंडर्ड पैराबोला में कन्वर्ट करके दिखाओ शिफ्टिंग से और रोटेशन से, तो मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला रहता है, जैसे शिफ्टिंग का फॉर्मूला रटवाया है वैसे रोटेशन का भी एक फॉर्मूला रहता है। ठीक है, तो अगर तुम, जैसे ये फॉर्मूले के बारे में तुम लोग को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब लिखा ही है तो बता देता हूँ, सोच के देखो। कोई एक्स कॉमा वाई पॉइंट है, ठीक है। अगर तुम ये एक्सिस को रोटेट कर दोगे सम एंगल से, थीटा से, ये भी शायद थीटा हो जाएगा, एंगल से रोटेट कर दोगे तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट्स तो इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में अलग हो जाएगा, नए एक्सिस के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स भी अलग आएगा। तो नए एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट आएगा वो निकालने के लिए ये है फॉर्मूला। ठीक है, ओल्ड कोऑर्डिनेट इनटू cos थीटा माइनस ओल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ y इनटू sin थीटा। थीटा भी है, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स भी है, न्यू कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा। ये क्लियर है सबको? ये फॉर्मूला अगर रटना है तो रट सकते हो। ठीक है, वैसे हम लोग रोटेशन का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते ये फॉर्मूला, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स में भी रोटेशन पढ़ते हैं, तो उससे रोटेशन सही रहता है, उसमें रोटेशन थोड़ा समझ में भी आता है। तो जैसे ये है, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ सब देखना ध्यान से, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मैंने इसमें 1/√2 मल्टीप्लाई किया दोनों में। अच्छा,
ठीक है, तो ये क्या बन गया, थोड़ा देखना ध्यान से। x 1/√2 को cos 45 लिख देता हूँ यार सीधा, क्या तुम लोग को इतना तो दिख ही रहा होगा। किसी को नहीं समझ में आया, बहुत फास्ट बता रहा हूँ, तो मुझे बोल देना कि सर एक बार फिर बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर पूछ लोगे तो कोई मैं चिल्ला नहीं दूंगा, पूछ सकते हो फिर। ठीक है, चिल्ला भी दूंगा तो क्या ही फर्क पड़ रहा है तुम लोगों को। a²/2, ये कैपिटल एक्स, इसको बोल देते हैं कैपिटल वाई, और ये इसको पूरे को बोल देते हैं c²। यहाँ पे सारी चीज अच्छे से लिखूंगा, c=a/√2, ये लिख देता हूँ। तो ये वहां से बनता है बेसिकली। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला छोड़ो, तुम अब इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे ध्यान दो, क्योंकि ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही है। तुमसे मैं पूछूंगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, तो तुम बोलते हो xy=c²। अरे भाई ये होता है, जहाँ पे a=b होता है उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ में आएगा ये? ठीक है, अब मेरी बात सुनो, एक एसिम्प्टोट नाम की चीज होती है। अब मैं तुमको ये बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है? ये बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है वो अभी तुमको समझ में आएगा। ये तुम्हारा बेसिक भाई x²/a² - y² - b² वाला वन वाला हाइपरबोला है। अरे गुप्ता, एसिम्प्टोट क्या होता है यार? जो इनफिनाइट पे टच करता है। ठीक है, ऐसे लाइंस जो इन्फिनिटी पे जाके टच करते हैं। तो अगर तुमको याद होगा तो इसमें एसिम्प्टोट्स बनते हैं, ऐसी लाइंस बनती है जो इसको इन्फिनिटी पे जाके टच करने का दिखाती है कि टच कर रहा है। सिमिलरली ऐसे, तो ये लाइन की इक्वेशन यार मैं निकाल के नहीं दिखाऊंगा, y = +-b/a। उसमें मेहनत करनी पड़ती है, लिमिट वाला कंसेप्ट लगाना पड़ता है। किसी को अगर देखना हो तो मुझे बता देगा, मैं दिखा दूंगा। एसिम्प्टोट रट्टा मार के रखो, एसिम्प्टोट रट्टा मार के रखो। 2 बार बोल दिया है। किसका एसिम्प्टोट? हाइपरबोला का एसिम्प्टोट। अभी तो सब कोनिक सेक्शन में सब रटना ही है, जो रटेगा उससे बनेगा, जो नहीं रटेगा उससे नहीं बनेगा। मेरे से साइली 2-3 सवाल पूछने आई थी कल, मैंने उसको दिखाया था वो सवाल, ब्लैक बुक का ही सवाल था कि देख लो साइली, ये सवाल एग्जैक्टली रेजोनेंस की शीट में एज अ रटने के फॉर्म में लिखा हुआ है। जो मैंने तुम लोग को इतना कुछ रटने बोला है, 2-3 चीजें छुड़वा दी थी, वो भी थी उसमें, वो भी अभी मैं एंड में सब पढ़ा ही दूंगा। ठीक है, कि भाई रटना है रट लो, जैसे तुमको करना है कर लो। तो y = +-b/x उसका एसिम्प्टोट होता है, रट लो। तो अगर मैं गुप्ता बोलूंगा कि x² - y² = a² रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो इसका एसिम्प्टोट क्या होगा? तो क्या बोलोगे? तो y एसिम्प्टोट इक्वल की टू इक्वेशन एक्स। बोलो। y = x लाइन, अरे b/a की जगह b को a लिख दो ना। y हाँ = वही, x और y = -x। ठीक है, -x। ढंग से बनाया नहीं है, सबको दिख जाना चाहिए लेकिन। अच्छा, अब गुप्ता, ये चीज को मैंने, यही चीज, ये जो था, ये चीज को x² - y² = a² को मैंने किस में कन्वर्ट किया? ये देखो, कन्वर्ट करते करते मैंने यहाँ पहुंचा है इसको। ठीक है, क्या यूज किया है मैंने? बेसिकली रोटेशन यूज किया है। तो कितने डिग्री से मैंने एक्सिस रोटेट किया है? 45 डिग्री से। 45 से सबको दिख रहा है, ये रहा 45, ये रहा 45, ये रहा 45, ये रहा 45, 45 डिग्री से रोटेट किया है। तो गुप्ता, जब 45 डिग्री से y = x लाइन को रोटेट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? एक्स एक्सिस और वाई, अच्छा वाई इक्वल टू एक्स, वो तो वाई एक्सिस बन जाएगा, और वाई इक्वल टू -x एक्स एक्सिस बन जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो, अगर रोटेटेड वाला तुम अगर पूछोगे मेरे से कि सर रोटेटेड वाला कैसा दिखेगा, तो ये घूम गया, y = x, ये वाली लाइन बन गई y एक्सिस, और ये जो नया है ये बन गया कैपिटल एक्स। ठीक है, और तुमको पता है एसिम्प्टोट के बीच में ही कर्व फंसा हुआ है, तो बीच में कर्व फंसा दिया। इसी के लिए xy = c² ऐसा दिखता है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये है उसका कारण कि इसको भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, क्योंकि ये जाके कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यही है। क्लियर? ठीक है, अब आगे की बात सुनो। अब आगे की बात ये है कि भाई इसका लगेगा फोकस। फोकस बोलो गुप्ता, कैसे निकालूंगा फोकस? कहीं यहीं पे आएगा ना? हाँ, कैसे निकालोगे? फोकस तो पुराने वो वाले फॉर्मूले में डालेंगे, क्या बोलते हैं, जो रोटेशन में जो अभी आपने बताया उससे। बोलो ना। जो आपने अभी रोटेशन में बताया नहीं क्या फॉर्मूला, हम्म, उससे निकाल लेंगे, नहीं तो हाँ ठीक अपने बोले, साथ ही उससे भी ठीक हो बोले, जाएगा। ठीक बोले। हाँ ठीक बोले, रोटेशन से ही निकाल लेते हैं। ठीक है, रोटेशन से निकाल लो यार, वरना किसी और से भी निकाल सकते हो। जैसे मैं बताता हूँ किससे निकाल रहा हूँ मैं, सब सुनना ध्यान से। अरे ये रिजल्ट याद रखो। ठीक है, ये रिजल्ट काम आएगा, c = a/√2। ये कन्वर्ट हुआ है और कितने डिग्री से रोटेट किया है वो भी काम आएगा। अरे आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, हाँ, ये भी काम आएगा।
अब मैं तुमको डायरेक्ट बताता हूँ, ठीक है। अच्छा ये क्या था गुप्ता, ये क्या था? क्या? अच्छा ये ये वर्टेक्स, हाँ व्हाट मतलब वर्टेक्स था, हाँ ए कॉमा जीरो था। कितने एंगल से रोटेट किया इसको? 45 से। 45। 45 से रोटेट करने के बाद ही पूछ रहा हूँ ना, ये एक्सिस को पूरा 45 से रोटेट कर दिया है, तो ये कहीं यहाँ पे आ जाएगा। कौन सी लाइन आ जाएगी? y इज इक्वल टू एक्स लाइन, तो ए, ठीक है। हाँ इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना है? a, ए, तो ये भी डिस्टेंस a ही रहे। अरे डिस्टेंस रोटेशन करो या फिर शिफ्टिंग करो, हाँ डिस्टेंस थोड़ी डिस्टेंस ना तो सेम चेंज है। होगा, सेम रहेगा। तो ये पॉइंट को अगर मैं कुछ भी m कॉमा m मान लूं, तो मैं बोल सकता हूँ m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू a, हम्म 2m स्क्वायर इज इक्वल टू a, तो ए m आ स्क्वायर जाएगा ए बाय a रूट टू। बाई रूट टू, ठीक है। और a बाई रूट टू क्या है? c। तो सबसे पहले याद रखना, इसका वर्टेक्स रहता है c कॉमा c, और c कॉमा माइनस माइनस सी कॉमा माइनस सी। ये याद रखना सब, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर का वर्टेक्स। तुम लोगों ने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वन एंड एनआरटी सब याद किया है, लेकिन तुम लोगों को कोई वर्टेक्स नहीं बताया, तुम लोगों को कोई भी फोकस नहीं बनाया, क्योंकि उसमें यूज नहीं होता है। हम लोग यहाँ पे वर्टेक्स भी याद रखेंगे, क्योंकि अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ो, हो सकता है काम आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट फोकस बोलो गुप्ता, फोकस क्या है? ए, ए वो भी ए ई ही क्या है? रहेगा मतलब। ई क्या है फटाफट बोलो। ये क्या है उसकी सेंट्रिसिटी? रूट टू हो जाएंगी मतलब उसके लिए रूट टू रेक्टेंगुलर ए, की। रूट टू ए। तो यहाँ पे समझ। बिग पॉइंट मान लिया, रोटेट किया तो एन कॉमा एन, तो एन टू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एन इज ए इक्वल टू ए आ टू ए जाएगा। स्क्वायर ए आ गया। तो ये रहता है, याद रखना सब, रूट टू सी कॉमा रूट टू सी माइनस रूट टू सी कॉमा माइनस रूट टू सी, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स भी सिमिलरली निकाल सकते हो, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालोगे तो आएगा एक्स बाई वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू रूट टू सी, और यहाँ पे आएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस रूट टू सी, ठीक है। ये सब तुम लोग कर सकते हो, अगर करना चाहो तो। मैंने पूरा करके भी दिखाया, याद भी रख सकते हो, निकाल भी सकते हो, वहां पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन निकालने के लिए फिर पूरा प्रोसीजर सब कुछ याद होना चाहिए, तभी जाके निकलेगा। एक भी चीज अगर नहीं याद होगी तो नहीं जमेगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कंप्लीट। कंप्लीट कैसे हो गया सब बता दिया ना, फोकस डायरेक्ट्रिक्स सब, लेंथ वेंथ सब निकाल सकते हो तुम, ठीक है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ वगैरह चेंज नहीं होता, जैसे लेंथ ऑफ कोई बोलेगा मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है गुप्ता? वो पीछे वाले एकदम पहला फॉर्मूला बताओ फटाफट, 2a, ठीक है। चलो मैं ही बोलता हूँ, 2a, हाँ हाँ। और c इज इक्वल टू a बाई रूट टू है, तो लेंथ तो चेंज नहीं होता है, तो 2a रूट टू ए आ गया, ठीक है। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या आएगा गुप्ता, ये तुम बता दो। क्या कॉन्जुगेट एक्सिस? तो वो तो टू बी रहता है। अबे तो ये तो b है ना, हाँ तो वही रूट टू ये दोनों आएगा ना, सेम है ना। सेम। तो वो a इज इक्वल टू b वाली कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट e इज इक्वल टू रूट टू, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ये, उसके बाद 45 डिग्री से रोटेट किया ये, c इज इक्वल टू a बाई रूट टू है ये, और ये सारी चीजें। अच्छा इसमें एक चीज बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मुझे बताओ, क्या नाम है, अर्पिता, इसके ऊपर पॉइंट मानना है, क्या मानोगी? बोलो ना। सी मतलब अल्फा इंटू टी और अल्फा बाई टी। ठीक है, वैसे इसमें पॉइंट याद रखो सब, सी टी कॉमा सी बाई टी मानने बोलता है, सी टी कॉमा सी बाई टी मानो, सही भी रहेगा, सी टी कॉमा सी बाई टी ही जमता है, ठीक है ना। तो ये सही काम है, इसी के लिए सी टी कॉमा सी बाई टी ही मानेंगे सब। अच्छा इसमें देखो एक दो चीज बता देता हूँ इसकी, जैसे एक प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एक प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। कोई भी पॉइंट ले लिया, रैंडम पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे टेंजेंट निकालता हूँ, टेंजेंट की इक्वेशन, y माइनस, अरे डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स आएगा, निकाल लेना, y माइनस वाई वन, ऐसे ही टाइम पास, ठीक है। क्या आएगा? माइनस वन बाई टी स्क्वायर आएगा, देख लेना, x माइनस सी टी, ठीक है, ये आएगा। अब यहाँ पे क्या है कि x को जीरो पुट करोगे, माइनस माइनस कट के आएगा c बाई टी, y आ जाएगा टू सी बाई टू, तो ये पॉइंट आ गया 0,2c/2, ठीक है। और y को जीरो पुट करेंगे, तो यहाँ पे y जीरो पुट करेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, टी टी कट जाएगा, तो आएगा x इज इक्वल टू 2ct, तो ये पॉइंट आ गया। गुप्ता समझ में आया कि क्या निकाला मैंने? क्या टेंजेंट की इक्वेशन ना? टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के इंटरसेप्ट निकाल रहा था बस में, ठीक है ना। हाँ
ये एरिया क्या आ रहा है गुप्ता? एरिया तो टी टी 4c²। 2c², ठीक है, हाफ। 4c²। तो अरे हाफ भी तो लगाओगे। हाफ 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 ठीक है, तो यहां से मैं क्या समझाना चाह रहा था, देखो ये तो टी के इंडिपेंडेंट आ गया, तो मतलब कोई भी पॉइंट, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, देखो निकालने के बाद प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है। इस पे जेई में सवाल भी आया कि अगर तुम कोई भी पॉइंट लोगे और ये एरिया निकालोगे, ठीक है, ये एरिया निकालोगे, कोई भी पॉइंट लेके ये एरिया, ये जो भी एरिया बन रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के बाद वो एरिया लिखोगे, तो वो हमेशा 2c² ही आएगा, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी है, मतलब कांस्टेंट आएगा बेसिकली, ठीक है, तो कांस्टेंट आएगा, इस तरीके की प्रॉपर्टी भी है। चलो आगे देखेंगे, ठीक है। लाइन एंड हाइपरबोला, ये गुप्ता ही समझा देगा अपने को, बोलो गुप्ता। y इज इक्वल टू mx प्लस c और x² बाई a² माइनस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं? मैक्सिमम 2। कैसे प्रूव करोगे? क्या उसमें डालो और डी डी मतलब डी अगर ग्रेटर देन 0 आया तो 2 पॉइंट, डी इक्वल टू 0 आया तो 1 पॉइंट टेंजेंट, और नहीं आया तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, मान लो ये लाइन में बोल रहा हूँ इसका टेंजेंट है, तो क्या करोगे? क्या वही d0 करेंगे, तो वो उसका भी तो पता है ना, an² माइनस b²। इसको वही बोलते हैं a स्क्वायर। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, COT लिख देता हूँ अभी, ठीक है। तो टेंजेंट की इक्वेशन अगर कभी माननी होगी इस वाले, क्या बोलते हैं उसको, हाइपरबोला के लिए, तो ये मानोगे, ठीक है। किसी पॉइंट पे अगर मैं तुमको पॉइंट दे दूंगा x1 y1 और यहाँ पे मैं टेंजेंट की इक्वेशन पूछूंगा तो क्या आएगी, जल्दी बोलो, इसी हाइपरबोला के लिए। x1 बाय a² माइनस y1 बाय b²। ठीक है ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर इस पॉइंट को, पैरामीट्रिक फॉर्म में इस पॉइंट को x1 y1 नहीं मान के क्या मानते हैं, a sec थीटा कॉमा b tan थीटा, क्या आएगी इक्वेशन अभी? x sec थीटा अपॉन a माइनस y tan थीटा अपॉन b। ठीक है, ये सब सब लिख लो यार, ये सब क्या बताऊं मैं, ठीक है, ये सब आना चाहिए तुम लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए भी यही सब लिख सकते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के भी लिखाया था मैंने, छोड़ो क्या लिखा हूँ उसमें, कर ही लोगे तुम लोग, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए क्या ही लिखा हूँ, तो वही रिप्लेसमेंट से भी, अच्छा एक्स वाई को किससे रिप्लेस करते थे, याद है क्या गुप्ता? x y1 प्लस y x1 बाय 2। हाँ, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, पेयर ऑफ टेंजेंट्स और कॉर्ड विद गिवन मिडिल पॉइंट, कॉर्ड विद GMP। यार ये सब मैं क्या तुम लोगों को बार बार लिखाऊं, मैं समय नहीं बर्बाद करना चाहता, मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसी के लिए नहीं लिख रहा हूँ भाई। गालियां मत मारना कि ये क्या फटीचरगिरी कर रहे हो सर, ये लिखो, लिख तो दो कुछ भाई, ऐसा नहीं है कि मेरे को लिखने की इच्छा नहीं हो रही, सेम सेम चीज बार बार क्या लिखूं मैं बैठ के, ठीक है। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है गुप्ता? जहाँ पे जहाँ से अगर जिस पॉइंट से टेंजेंट अगर निकाले तो वो दोनों परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, बताओ इसकी इक्वेशन कैसे निकालोगे, तो अभी सोचते y मत इक्वल टू बैठो। एम एक्स। अरे तो वो हाँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस, और उसको एक तरफ लेके जाके होल स्क्वायर कर दो m² में, वो मतलब इक्वेशन आ हाँ, ठीक जाएंगी है ठीक है m ठीक में। है ठीक है ठीक है, एच कॉमा के से पास कराओ, के माइनस और एम एच y इज माइनस इक्वल टू, एक्स। हाँ दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे, m में बनेगा क्वाड्रेटिक, m में क्वाड्रेटिक बनेगा, उसके दो रूट्स आने m1 चाहिए इंटू m1 माइनस। m2, दोनों का प्रोडक्ट -1 करते ही इक्वेशन आती है, वो रटो, x² प्लस y² इज इक्वल टू a माइनस a² माइनस b², ये रटो। अच्छा अभी तक जितने भी रिजल्ट्स आए पता है क्या, मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था, बोल देता हूँ मैं, वैसे तो अच्छा ही स्टूडेंट था, जेई में IIT में ही है वो भी, उसने मुझे बोला था कि सर आप इतना जो नौटंकी करवा रहे हो, इससे अच्छा सीधा सीधा बोल दो ना कि जहां जहां पे जो जो इलिप्स के फॉर्मूले में जहां जहां पे बी था वहां वहां पे आयोटा भी डाल दो, तुम देख लो सब के सब ये बन जाएगा, आयोटा भी डालते ही, ठीक है। यहाँ पे मत डालना, लेंथ है मॉड लगा लेंगे, चलो आयोटा भी डाल के मॉड लगा लो, ठीक है। और कहाँ है, यहाँ पे कुछ काम का ही नहीं है, बी तो है ही नहीं, यहाँ पे डाल दो, वहां पे याद होगा +b² था, आयोटा भी डालने पे -b² आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डाल दो x² प्लस y² इक्वल टू, वहां पे था a² प्लस b², इलिप्स में ये बनता था ऑक्सिलरी सर्कल और ये बनता था डायरेक्टर सर्कल, यहाँ पे ये बनता है ऑक्सिलरी सर्कल और ये बनता है डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल देख रहे हो ना, डायरेक्टर सर्कल का रेडियस
बताओ गुप्ता, रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल और रेडियस ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल में किसका रेडियस बड़ा है? ऑक्सिलरी सर्कल का, वो उसका ए कैसे? है, इसका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। हाँ, ऑक्सिलरी सर्कल का ए है, इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। सोचो ना, अगर ये नहीं होता तो ए आता, उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उससे तो छोटा ही आएगा। ठीक है, तो ये सब तो तुम लोगों को आता ही है। अब ये सब क्या, मैंने बस बोलने के लिए बोल दिया कि सब सुन लें, तो जम जाएगा बाद में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे, नॉर्मल। बोलो गुप्ता, नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालूं, पॉइंट दिया है तो। पहले वो पॉइंट निकाल, हाँ पॉइंट मानना पड़ेगा, मतलब पहले एट द पॉइंट पे निकालो, फिर उससे m एट मिलेगा। द पॉइंट ही पूछा हूँ अभी मैं। एट द पॉइंट, तो उसके लिए तो डिवाइड बाय dx निकालो। क्या आएगा? हाँ, तो 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, इससे डायरेक्ट निकालो। ठीक है, लिख दिया मैंने, सही भी है, हाँ सही है। माइनस स्लोप ऑफ नॉर्मल लिख देता हूँ, उसका उल्टा हाँ, ए स्क्वायर माइनस के वाई वन साथ। अपन माइनस के साथ, हाँ। और फिर इक्वेशन लिख लेना, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई वन माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, अलग अलग करोगे तो ये क्या आता है मैं लिख देता हूँ, क्योंकि मैं याद तो नहीं है मेरे को, लेकिन मैं लेके बैठा हुआ हूँ। मेरे हिसाब से जो इलिप्स की इक्वेशन लिखाई थी उसमें ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी की जगह पे आयोटा बी डालने से ये भी बन जाएगा। हाँ बिल्कुल बन जाएगा। इलिप्स में जो लिखाया था ना, इलिप्स का रट्टा मार लो भाई, इलिप्स का ये है, देख लो बन गया। काम की चीज बताई थी यार उसने यार। अच्छा देख रहा हूँ तो समझ में आ रहा है। ये देखो, ये इलिप्स का था, ये हाइपरबोला का है। बी की जगह पे आयोटा बी डालोगे तो देख लो ये बन जाएगा, याद रखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद पॉइंट में अगर मैंने ये चेंज कर दिया गुप्ता, तो ए सेक थीटा कॉमा बीटा एंड थीटा डाल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम भी ए सेक थीटा कॉमा बीटा एंड थीटा डाल देना। ठीक है, तुम बस ये याद रखो तुम लोग, ए सेक थीटा कॉमा बीटा एंड थीटा के लिए तुम लोग कर लेना खुद से। ठीक है, अब गुप्ता तुम मुझे बताओ कि इसका, ये था पॉइंट फॉर्म। अगर मैंने तुमको नॉर्मल का स्लोप बता दिया है कि ये नॉर्मल है और इसका स्लोप m है, तो क्या करोगे? उसका स्लोप m है, हम्म, क्या वो पॉइंट, जो पॉइंट माने उस पर डिवाइड बाय dx लिख के उसको m के इक्वल करो। बिल्कुल, डिवाइड बाय x नहीं, इसको हाँ, मतलब इसको करेंगे। m नॉर्मल, हाँ, m नॉर्मल। नॉर्मल का m के इक्वल करो, और ये पॉइंट उस पे लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करो। यहाँ से बैठ के x1 y1 निकालो m के टर्म्स में, और उसको उठा के यहाँ डालो, तो क्या आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, नॉर्मल फॉर्म। रट लो, ये काम आ सकता है। ठीक है ना, काम तो नहीं आता है लेकिन ब्लैक बुक वगैरह करोगे तो ये सब काम आएगा। और अगर तुम नहीं याद कर रहे हो तो एटलीस्ट मेरे नोट्स लेके बैठ जाना साथ में, कम से कम यही वाले नोट्स कम से कम तुम लोग देख देख के अप्लाई तो कर सकते हो, कि इतना तो पता रहेगा कि अगर याद होता तो हो जाता। ये हाइपरबोला का आता है। और इलिप्स का मैं लिखता हूँ, इलिप्स का क्या है, इलिप्स का ये लिखाया है, देख लो, बी की जगह आयोटा बी डालने पे ये भी आ रहा है। ठीक है, तो ये भी जम जाएगा, बी की जगह आयोटा बी डालने पे ये भी आ जाएगा, तो तुम ये याद रख लोगे तो वो भी जम जाएगा। ठीक है, ये हो गया। हाँ ठीक है, काम खत्म। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी थी जो मैंने नहीं लिखाई, अब उसके बारे में बात करेंगे। बोलो गुप्ता ही, तुम ही बताओ। ये एलिप्स बना रहा हूँ, ये ए ई कॉमा जीरो, बोलो गुप्ता, ये पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे? इसको बोलते हैं फोकल डिस्टेंस, फोकस से डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस। तो वो एस पी की जगह पी एम निकालेंगे, वही ई टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा। पी एम। हाँ, वही पी तो एम, ये एक्स ये एक्स माइनस ए ई, एक्स माइनस, ए बाई, है ना? हाँ वो ए बाई, तो हो जाएगा ई एक्स प्लस ए, ई माइनस एक्स ए, माइनस ए। ठीक है, और एस डैश पी निकालोगे सब तो आएगा, ई एक्स
ये x प्लस है, ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो तुमको मिलेगा 2a, ठीक है, मॉड लगा देता हूँ। तो यहाँ से हम लोग बोलते हैं कि तुम लोग एक चीज अब समझ सकते हो, ये एक और डेफिनेशन ऑफ एलिप्स हाइपरबोला हो गई। जैसे उसमें सम ऑफ द डिस्टेंस, सम किसी भी पॉइंट का दोनों फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस बराबर होता था, उसी तरीके से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डिफरेंस बराबर होता है। इसको मैं तुमको ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, याद रखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं अनदर डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में काम आएगा, इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे सवाल बना के दे सकता हूँ, ठीक है, दूंगा भी आगे। नेक्स्ट, गुप्ता याद है क्या, एलिप्स के ऊपर कोई भी टेंजेंट बनाते थे किसी भी पॉइंट पे, और वहां से परपेंडिकुलर खींचते थे, दोनों फोकस से परपेंडिकुलर खींचते थे, जो दोनों वो के ऑक्सिलरी सर्कल पे, ऑक्सिलरी नहीं 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 सर्कल। नहीं नहीं नहीं, पहले सवाल तो सुन लो यार, तुम तो एकदम ही बोलो। दोनों फोकस से जब परपेंडिकुलर डालते थे, दोनों परपेंडिकुलर के लेंथ का प्रोडक्ट क्या बी आता था? स्क्वायर, बी स्क्वायर। यहाँ पे भी बी स्क्वायर ही आता है, सब सुन लो। और ये दोनों पॉइंट्स किस पे लाई करते थे? वो ऑक्सिलरी सर्कल पे लाएगा। यहाँ पे भी एलिप्स में, ऑक्सिलरी सर्कल पे ही लाई करते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें भी एक है बता। हाँ इसमें भी। अरे जो जो प्रॉपर्टी वहां पड़ी थी ना, मैं सब रिपीट कर रहा हूँ, बस इंपॉर्टेंट हाईलाइट टू, तुमको कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा इसमें, मैं तो बता दिया, बी की जगह आयोटा बी डाल लो। और वो उसमें, अच्छा इलिप्स में याद है क्या गुप्ता, ऐसे एक प्रॉपर्टी थी कि इलिप्स में अगर किसी पॉइंट पे टैंजेंट बनाएंगे, ये टैंजेंट जो पॉइंट ऑफ टैंजेंसी और जो डायरेक्ट्रिक्स के बीच का पार्ट होगा, ये फोकस पे 90 डिग्री सबटेंड करेगा। प्रूफ भी करके दिया था, याद है क्या? हाँ। सिमिलरली हाइपरबोला में तुम किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट बनाओगे, किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट बनाओगे, ये पॉइंट पे टैंजेंट जहां पे आके डायरेक्ट्रिक्स को कट करेगा, वो पॉइंट और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दोनों मिलके फोकस पे 90 डिग्री सबटेंड करेंगे। बोलोगे तो मैं प्रूफ कर दूंगा, मेरा रिपीट करने का काम है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, लास्ट में देख लेंगे, कुछ बोलोगे तो प्रूफ भी करके दूंगा। फोर्थ, इलिप्स में याद है क्या सबको, एक फोकस से एक रे निकलती थी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरे फोकस से पास होती थी, जो प्रूव करने में मेरी फट गई थी। बाद में साइली ने मुझे उसका सोल्यूशन भी बताया था, जो मैंने किया था एग्जैक्टली वही था, बस उसमें एंगल बाइसेक्टर की एक प्रॉपर्टी थी, वही बस बोलनी थी मुझे। ये एस है, ये एस डैश है। यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि यहाँ से कोई रे आएगा जो टेंड कर रहा है कि फोकस से पास हो रहा है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद हाइपरबोला से टेंड करेगा कि वो दूसरे फोकस से पास हो रहा है। बोलो, समझ में आया क्या ये? ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज वहां पे भी पढ़ाई थी, ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी पढ़ा दी है, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए, ये सब समझ में आना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। आगे, ठीक है यार, एक सवाल देखा था मैंने बहुत पहले, उसके बारे में मैं बता देता हूँ, जैसे छोड़ो ये, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन तुम समझ ही रहे हो, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर है। इसको कोई तो भी एक सर्कल, अरे इसको सर्कल कितने पॉइंट्स पे कट कर सकता है मैक्सिमम? 4। गुप्ता, 4। कोई भी एक सर्कल इसको 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये सर्कल के बारे में पूछते हैं, सर्कल के सेंटर वेंटर पूछते हैं, बहुत कुछ पूछते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें निकाल सकते हैं बैठ के। तो उसमें अप्रोच क्या रहता है, सुनो ध्यान से। देखो ये एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, मान लो ये सर्कल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तुम लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि मैं सीधा इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देता हूँ, यहाँ से y निकाल के यहाँ पुट कर देता हूँ, तुमको पावर 4 में इक्वेशन दिख जाएगी। लेकिन हम पावर 4 में इक्वेशन बनाते हैं, लेकिन हम इस तरीके से बनाते हैं, जैसे ये पॉइंट है, सोचो सी टी वन कॉमा सी बाई टी वन, ये पॉइंट है सी टी टू कॉमा सी बाई टी टू, ये पॉइंट है सी टी थ्री कॉमा सी बाई टी थ्री, ये पॉइंट है सी टी फोर कॉमा सी बाई टी फोर, ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हैं। अब तुम इसमें, मैं अप्रोच बता रहा हूँ, तुम इसमें लर्न कुछ भी मत करना, ठीक है ना, तुम ये अप्रोच याद रखना। तो तुम्हें ना ये चारों पॉइंट्स इसमें सेटिस्फाई करने से अच्छा है एक पॉइंट मान लो सी टी कॉमा सी बाई टी, ठीक है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हाइपरबोला ही रिप्रेजेंट कर रहा है, उस वो सर्कल पे लाई करवा दो, क्योंकि हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। तो क्या आएगा देखो, सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2g सी बाई सी टी प्लस 2f सी बाई टी
अरे यार यहाँ डी लिख देता हूँ, फिर सी में कंफ्यूज मत हो जाना। प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब तो क्या ही हो गया कंफ्यूज इन सब में। तो ये क्या मिलेगा, सी स्क्वायर टी की पावर 4 देखना, प्लस 2 GCT क्यूब प्लस डी टी स्क्वायर प्लस 2FCT प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या मिला, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स आते हैं, 4। ऑब्वियसली हम इलिप्स और हाइपरबोला का पॉइंट, रेक्टेंगुलर और हाइपरबोला और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, तो वो वही उन 4 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, T1 T2 T3 T4। यहाँ से T1 इंटू T2 इंटू 3 T3 इंटू T4 क्या आएगा, देखो माइनस प्लस माइनस प्लस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1। किसी को डाउट है क्या, बोलो। अरे वही प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम वगैरह वगैरह लिख रहा हूँ, ठीक है ना। T1 T2 T3 T4 1 आता है। इसी तरीके से अगर मैं तुमको सेंटर पूछूंगा तो बताओ गुप्ता सेंटर कैसे निकालोगे। इस सर्कल का सेंटर क्या होता है इक्वेशन के अकॉर्डिंग, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ठीक है क्या गुप्ता। हाँ हाँ। मेरे को बताओ ये जी कैसे निकालोगे T1 T2 के टर्म्स में ये यूज करके। T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 इज इक्वल्स टू क्या बोलते हैं, माइनस 2G माइनस सी अपॉन से, सी स्क्वायर। माइनस जी बाई सी आ गया, ठीक है। यहाँ से माइनस जी आ जाएगा सी T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 बाई 2, ठीक है। ये हो गया। लोग इसको ऐसे भी याद रखने बोलते हैं कि T4 को यहाँ से पुट कर दो 1/T1 T2 T3, ठीक है। इस तरीके से तुम सारी चीजें निकाल सकते हो, वो जो भी पूछेगा। अब इसके अलावा मैं और क्या ही बताऊं इसमें, ठीक है। इसमें तुम एक और चीज याद रखना, ये क्या पूछ सकता है, बस यही पूछेगा, ठीक है। इसमें ऐसा भी पूछ सकता है, सोचो इसमें बहुत कुछ पूछ सकता है, अपने सवाल तो बना ही सकते हो उसमें, ठीक है ना। ऑर्थो सेंटर वगैरह भी पूछ सकता है, इन तीनों ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर पूछ सकता है। थोड़ा कोई सोच के बताएगा क्या कैसे निकालोगे। इन तीनों पॉइंट्स का ऑर्थो सेंटर पूछा तो कैसे निकालोगे। ऑर्थो सेंटर किसी को भी दिखे तो बताओ, मैं तुमको अप्रोच बताता हूँ। मेरे को ऐसी सवाल दिख गया, किसी को नहीं दिख रहा है। देखो टेंजेंट ऑर्थो क्या टेंजेंट, कहाँ से है टेंजेंट। उस नहीं। देखो ये जो ट्रायंगल है इसका सेंट्रोइड निकाल लोगे। सेंट्रोइड इसलिए निकाल लोगे क्योंकि सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला है, मस्त आराम से निकल जाएगा, ठीक है। और उसका सरकम सेंटर गिवन है, वो भी T1 T2 T3 T4 के टर्म्स में लिख सकते हो। और फिर एच, अरे कुछ डेटा गिवन होगा जिससे निकल रहा होगा सब कुछ, HGU ये तो निकाल ही लिए तुम, ये तुम निकाल ही लिए, गिवन ही था। मतलब 2:1 के रेशियो से तुम ऑर्थो सेंटर भी निकाल सकते हो। मतलब बेसिकली भूलना नहीं है अपने को ये सारी चीजें, तो इससे भी हो जाता है ये, ठीक है। तो ये हो गया अपना, ये चैप्टर तो ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया, ये काम खत्म हुआ हमारा। अब इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा पढ़ने की तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं इतना कंफर्म बोलता हूँ कि तुम लोगों को अगर मैं कोई भी सवाल दूंगा एडवांस में आया हुआ तो तुम लोग बना लोगे। लेकिन ब्लैक बुक वगैरह थोड़ा सा एक लेवल ऊपर ही है, ठीक है। तो वो सब करने के लिए थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे ये वाला सवाल कराया था क्या, बताओ मुझे, कोई बताओ। देखो जैसे हाइपरबोला का एक आध सवाल दिखा देता हूँ तुमको। ये अर्पिता बताएगी, फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अर्पिता बोलो, फटाफट बोलो। क्या फटीचर सवाल दिखा है, अर्पिता बोलो ना। पहले वो टेंजेंट की इक्वेशन लिख दो। कैसे लिखूं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फिर एम m क्या तो है, m पता है ना। क्या है। वो पैरेलल टू लाइन देकर है तो वो 2 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर एम स्क्वायर 36 माइनस 4, ठीक है। फिर क्या करोगी। फिर वो x1 y1 हाइपरबोला पे मान लो और वापस इक्वेशन लिख के कंपेयर कर दो, आ जाएगा। कंपेयर करो,
ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए तुम इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी डायरेक्टली निकाल सकते हो, उससे भी हो जाएगा। कुछ तो भी भलता पूछा है इसमें, फाइंड ए एंड बी लिख रहा हूँ मैं। सर पढ़ लो पहला वाला सवाल। क्वेश्चन वो x(x1) से नहीं होगा क्या? हो जाएगा ना, उससे भी वही हो मतलब जाएगा। वो हाँ, हाँ क्योंकि हो उसमें तीन जाएगा, हो इक्वेशन तो बना ही सकते हैं ना सीधा, और c जाएगा। के हाँ टर्म्स देखो, में रहेगा। बिल्कुल देखो गुप्ता क्या बोल रहा है, इसको लिख दो x(x1) सीधा, वो जो टैंजेंट जिस पॉइंट पे बोल रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अकॉर्डिंग ये हो गया टैंजेंट, इसका स्लोप सीधा 2 के इक्वल कर दो, और x1 y1 इस पे लाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई करेगा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल बनाओ, आंसर आ जाएगा। ये बोलो, पढ़ो पहले सवाल, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने ऐसे ही लिख दिया, मेरे तो लिखने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। तुम लोग ब्लैक बुक कर रहे हो तो एक लेवल ऊपर का सीख के जा रहे हो, उसके चक्कर में ये सब फालतू चीजें मत कर देना। अच्छा हाँ, एक चीज बताने बाकी रह गई मेरे को, अच्छा वो याद आ गया, शायद बता भी दिया था एक दिन। हाँ बोलो गुप्ता, फट से बोलो, कैसे करोगे, जल्दी जल्दी बोलो, ये भी कैसे निकलेगा, दो इक्वेशन बनाना सिखा दो बस मुझे। हाँ, हाँ, दो इक्वेशन दो वेरिएबल बना दो बस, छोड़ दे फिर। पहले इसका ई निकाल लो, दूसरे वाले एलिप्स का, हाँ एलिप्स का ई निकाल के फिर वो रुको रेसिप्रोकल है रुको तो रुको उससे रुको प्लीज रुको रुको रुको, निकाल ही लेता हूँ। ई आया √3 रूट थ्री बाई बाई 2, हाँ टू अभी क्या बोलूँ। अब वो हाइपरबोला का ये निकालो, b² = a²((1) तो 2/3 डालने के बाद b और a में एक इक्वेशन, और वो हाँ उसके फोकस से जा रहा है एलिप्स के, फोकस तो से उसको पास उसमें करा डाल दो। दो। हाँ, फोकस से डाल देखो दो। एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन है, अभी अभी तुम लोगों को ये सब बहुत इजी लग रहा है, लेकिन उस समय पढ़ाता ना तो तुम लोग मेरे को बहुत परेशान करते यार, तुम लोग से नहीं बनते ये सवाल, ठीक है। अच्छा एक चीज बता देता हूँ, हाइपरबोला एंड इलिप्स, ये शायद उस दिन बताया था, इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, ठीक है, तो तुम लोग को याद होगा, हम लोग हाँ किए थे बात, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते थे, उस पॉइंट पे दोनों का dy/dx 90 डिग्री करते थे। तो तुम लोग याद रखना कि इसके लिए जब करते हैं ये सारी चीजें, तो एक रिजल्ट आ जाती है जो रट्टा मार के रखते हैं, कि अगर कोई हाइपरबोला और इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऑर्थोगोनली, इट मींस दे आर कॉनफोकल, ठीक है, दोनों का फोकस सेम है, ये रट्टा मार लो। तो मैं प्रूव नहीं करके दे रहा, बहुत इजी है प्रूव करना, इजी मतलब कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन वाला काम नहीं होगा अभी, ठीक है। बस ऐसे ही सवाल है यार, देखो एक और सवाल दिख रहा है, ये तो हाइपरबोला passes the foci of this if transverse and conjugate axis coincide with the major and minor axis of the ellipse, तो प्रोडक्ट ऑफ द वो निकालो, इसेंट्रिसिटीज निकालो, tangents are drawn to the circle, find the locus of, हाँ ये सवाल थोड़ा सा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट वाला है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, खत्म कर रहा हूँ, फिर मेरी एक और क्लास है अभी। tangents are drawn from any point, ये ढंग का सवाल है, on the hyperbola एक सेकंड, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। सवाल पढ़ लो सब एक बार, लास्ट सवाल है आज का। देखो ये सब सवाल में अगर तुम लोग ज्योमेट्री बहुत ज्यादा ढंग से बनाने की कोशिश करोगे ना तो फंस जाओगे, देखो उल्टा बोल रहा हूँ मैं, ढंग से बनाने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। इसमें क्या है, एक हाइपरबोला है, इसके किसी एक पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स बनाए हैं, तो तुमको ये जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, ज्योमेट्री ढंग से बनाओगे सारी चीजें क्लियर होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। गुप्ता स्टार्ट करो, बोलो, लास्ट सवाल है, फटाफट बोलो। अरे दो ही इक्वेशन बनाने पड़े, एक तो सबसे पहले ये हाइपरबोला पे 2 पॉइंट मान लो, मतलब वही पॉइंट मान लो 3 sec थीटा, 4 tan 2 tan थीटा, उससे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन लिख दो, क्या लिखूं बोलो, t = s1, t = s1, पहले तो कॉर्ड ऑफ और h, कांटेक्ट की इक्वेशन t = 0 होती है,
हाँ t is equals to 0, सॉरी, हाँ क्या t लिखो equal to बोलो, 0, क्या लिखो? x 3 sec थीटा, मतलब x sec थीटा अपॉन 3 माइनस y tan थीटा अपॉन 2। गुप्ता हमेशा याद रखना, किसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिख रहे हो, किस कर्व का, वो ध्यान देना। यहाँ पे दो कर्व है, किस कर्व का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिख रहे हो, सर्कल अच्छा का सर्कल कि? का, सर्कल का, सर्कल। हाँ, वो सब ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये ठीक है अभी गुप्ता। सर्कल हाँ का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखना, सर्कल की इक्वेशन यूज करना t इज इक्वल टू 0 लिखने के लिए। ये हाँ। गुप्ता ने इसकी इक्वेशन लिखवाई है, आगे बोलो क्या करूं? और h कॉमा के वो क्या बोलते हैं, कॉर्ड विद द गिवन मिडल पॉइंट t इज इक्वल्स हाँ, टू s1, वो भी सर्कल का, क्योंकि सर्कल सर्कल का का। कॉर्ड है वो। हाँ, और फिर क्या करेंगे? दोनों दोनों को कंपेयर करके sec और दोनों, tan दोनों निकाल h और h के और k के टर्म्स में। बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो ये सवाल तुम लोगों से बन गया ना, यही सवाल सबसे हार्ड सवाल लगता था स्टूडेंट्स को, यही सब में प्रॉब्लम आती है। मैं भी पढ़ता था तो यही सब में अटक के रहता था। ठीक है, ये सब अगर तुम लोगों से बन रहा है सेक और टैन निकाल के, तो अगर सबसे बन रहा है ये, तो मैं फिर मुझे कॉन्फिडेंस है कि कोनिक सेक्शन का सवाल एग्जाम में बन जाएगा। बस अच्छे से बना के आना, कॉन्फिडेंटली बिना डरे बना के आना, ज्योमेट्री बनाना, जो जो पूछे वो निकालते जाना, सारे रिलेशन तुम लोग को याद ही है, हो ही जाएगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स का टेंशन मत लेना, ये सब जो चीजें पढ़ाई है ये सब बस बताने के लिए थी, बी स्क्वायर। अगर तुम लोग एक चीज याद रखना, ये सब अगर तुम लोगों को एग्जाम में मिल गया तो ये सब तुम लोगों के लिए फायदे की चीज रहेगी, क्योंकि इसके देखो, सुन लो सब ध्यान से, ये सब जो पढ़ाया है ये सब कंसेप्ट्स अप्लाई होते हैं। ये सब तुम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा तुमको कि भाई टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दो, पॉइंट इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो। ये सब कंसेप्ट है, ये सब तुमको सवाल आसान बनाने के लिए, जल्दी सॉल्व करने के लिए है। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये नॉर्मल की इक्वेशन है, ये यूज होंगी। लेकिन ये सब जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट पढ़ाया है, ये जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट पढ़ाया है, ये वाला जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट पढ़ाया है, ये सब इंपॉर्टेंट हाईलाइट यूज नहीं होंगे। ये सब इंपॉर्टेंट हाईलाइट डायरेक्ट पूछा जाएगा कि भाई बता दो कि दोनों के लेंथ का प्रोडक्ट क्या होगा। तो भाई याद है तो बी स्क्वायर मार देने का, नहीं याद है तो बैठे रहने का, निकालते रहने का। तो ये है बस। तो अगर तुमको ये सब याद है तो ये सब डायरेक्ट एप्लीकेशन में यूज होंगे, ये भी डायरेक्ट एप्लीकेशन में यूज होगा। अगर याद नहीं है, वैसे तो एप्लीकेशन मतलब डायरेक्ट यूज होगा, वैसे तो मैं इन सब के ऊपर भी सवाल बना सकता हूँ कि ये जिसमें यूज हो, लेकिन इतना टफ, इतना कॉम्प्लिकेटेड मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा, क्योंकि तुम लोग सवाल के लेवल देख ही लियो जैसे मैंने दिए। अगर पूछा भी जाएगा तो तुम लोग रेडियो कर ही सकते हो। ठीक है, तो यहाँ हो गया, ये खत्म करते हैं आज के लिए, इतना काफी है। ठीक है, कल सुन लो सब, 7 बजे उठ जाना इज्जत से सुबह सुबह। ठीक है, 7 AM पे। मैं अगर उठ गया तो मैं क्लास लूंगा, अदरवाइज इसी टाइम पे क्लास लूंगा। लेकिन मैं 7 बजे, तुम लोग 7 बजे उठ के पढ़ना, और क्या। मैं अगर उठ गया 7 बजे तो मैं 7:15 से क्लास स्टार्ट कर दूंगा, और तुम लोग को 8:45 तक छोड़ दूंगा, तुम इस टाइम पे फ्री रहोगे। ठीक है, सुबह नहीं, इतने सुबह नहीं, क्या जामन कर उठो ना, सुबह पढ़ने का समय। रात में 2 बजे तक पढ़ो, सुबह 7 बजे उठ के पढ़ो, 2 महीने तो पढ़ना है। सुबह नहीं कर रही हो, करो, सुबह उठो। और मैं इस टाइम पे क्या, मैं मेरे को भी नहीं जमता सुबह उठना, मैं भी बहुत ही, मेरे लिए बहुत परेशानी सुबह उठना। ओम से पूछ लेना। 5:45 पे मैं क्लास नहीं ले पाता हूँ, क्योंकि मुझे कभी कभी लेट हो जाता है इंस्टीट्यूट से निकलने में, और फिर कभी इस टाइम पे मेरे को काम रहते, वो मैं मतलब इस टाइम पे काम आ ही जाते, कभी घर का काम आ जाता है, कभी कुछ काम आ जाता है, कभी पार्टी करनी पड़ती है, तो इसके चक्कर में गड़बड़ हो जाती है, क्लास मिस हो जाएगा। अगर सुबह का, अगर अपने 2-3 दिन सुबह कर लिया ना तो जम जाएगा अपना। मैं 5 बजे ही उठती, उस टाइम कुछ मूड नहीं रहता यार। अरे मूड का क्या है यार, कुछ ज्यादा नहीं है, फटाफट करवा दूंगा मैं। ठीक है ना, मैं ऐसे, लो लो, आप सुबह लो, कोई टेंशन हाँ नहीं। सुबह लेता हूँ मैं, क्योंकि 5:45 की क्लास क्या मिस हो जाएगी। सुबह का फिक्स हो गया ना टाइम, तो फिर रेगुलरली अपना बिना पूछे बिना कुछ किए क्लास हो जाएगी। चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, बाद में मिलते हैं।